हमें पता है कि दुनिया में कई सारे ऐसे मसाइल हैं जो जब से इंसान इस कायनात में आया है वो मौजूद हैं, और वो क़यामत तक वो मसाइल मौजूद रहेंगे, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इनको आप एक आजमाइश की शक्ल में ले लें। ये हमारे लिए एक इम्तहान है, ये क्वेश्चन पेपर्स हैं जिनको हमने रिजॉल्व करना है। वो चाहे कुछ लोग कहते हैं कि ये ज़र और ज़मीन है, कुछ लोग कहते हैं कि ये ताकत का नशा है, इक़्तिदार है, और ये दौलत है, ये मनसब के हसूल का एक कंपटीशन भी मौजूद है। तो हमें पता है कि जब भी ताकत आती है तो वो अपना अजहार मांगती है। जिस तरह हुस्न आता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, तो इसी तरह से जब किसी शख्स के पास, किसी फ़र्द के पास ताकत आ जाए तो वो ताकत फिर अपना अजहार भी मांगती है किसी न किसी शक्ल में। तो गोया हम इसका नशा, इसका एक्सप्रेशन वो अमेरिका का भी देखते हैं कि ये कभी म्यांमार में घुसते हैं, कभी ये वियतनाम में जाते हैं, कभी अफ़गानिस्तान का मार्का बर्पा होता है, कभी इराक़ को तबाह किया जाता है, कभी लीबिया जो सफ़ाए हस्ती से मिटता है। तो इसी तरह से अगर अफराद ताकत में आते हैं तो हम उसका भी एक अजीब नशा है जिसका पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जहाँ पे चादर और चार दीवारी का भी लिहाज नहीं रखा गया, सिर्फ इक़्तिदार की तवालत के लिए, सिर्फ एक एक्सटेंशन लेने के लिए, सिर्फ फार्म 45 की गवर्नमेंट को महफूज करने के लिए वहाँ पे जो ख़वातीन का, बच्चों का भी मैं समझता हूँ एहतराम नहीं किया गया। और जनाब आसिम मुनीर साहब जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं और फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने अंधाधुंध अपनी ताकत को ज़्यादा मजबूत करने के लिए, उसके दवाम के लिए, उसकी एक्सटेंशन के लिए इस ताकत का इस्तेमाल किया। तो ये ताकत जो है ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि इनफरादी सतह पे ही नहीं इस्तेमाल होती, बल्कि ये इज्तिमाई सतह पे भी इसका मैं कई जगह पे इसका अजहार देखा। वो चाहे बांग्लादेश का एक मार्का हो, वहाँ पे जो फ़ौजी ताकत इस्तेमाल हुई थी, फिर इस तरह अफ़गानिस्तान में भी देखें कि छोटे बच्चों का, ख़वातीन का तो कोई ऐसा कसूर नहीं होता, लेकिन ड्रोन आते हैं, जब दिन की रोशनी उजाले फैलते हैं तो ख़वातीन और बच्चे डर जाते हैं कि यूँ ही वो इन्वायरमेंट होती है कि जहाँ पे ड्रोन आके उनके घरों को, उनके असबाब को, उनके मवेशियों को वो तबाह करते हैं। इसी तरह हमें पता है कि इंटरनेशनल रूल भी और एथिक्स भी यही कहते हैं कि जहाँ पे जिस लोकेशन पे जिस लोगों की मेजॉरिटी हो वो फ़ैसला करेंगे उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन कश्मीरी जिनके हवाले से जो रेजोल्यूशन भी मौजूद है, प्लेबिसाइट के हवाले से यूएनओ का फ़ैसला भी मौजूद है, लेकिन उनको भी वो आज़ादी हासिल नहीं, उनको वो हक़ नहीं दिया जा रहा जो ईस्ट तैमूर के लोगों को मिल गया, जो सूडान के एक पार्ट को मिल गया। लेकिन जो बड़ी ताकतें हैं वो सिर्फ इस्लाम की वजह से, उनके मखसूस अक़ीदे की वजह से उनको वो हक़ देने पे आमादा नहीं है। तो गोया जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आइडियोलॉजिकली, फ़िलासफ़िकली परफेक्शन में इंसाफ होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन हकीकतन हम देखते हैं कि जब हकीकी दुनिया में आते हैं तो जब रियल लाइफ और एक्चुअल हम प्रैक्टिस देखते हैं तो वहाँ पे इंसाफ नहीं होता नज़र आता। ये सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होता, हाँ कई सारे ख़ानदान, कौमों, माशरों में, मुल्कों में इंसाफ मौजूद भी है जिसकी वजह से पूरी इंसानियत का धंधा चलता है। लेकिन कई सारे ऐसे मामलात हैं कि जहाँ पे चश्मपोशी अख्तियार की जाती है और उसको देख के काश के हमें इतना शऊर ना होता, हम उसका अदराक ना कर सकते, हमारी आगही, हमारी समझ, हमारी दानिश उसको ना समझ पाती तो फिर हमें इतनी तकलीफ़ ना होती। लेकिन हम क्योंकि इसको जानते और समझते हैं तो इसलिए फिर हम इसकी तकलीफ़ भी महसूस करते हैं। तो वो कहते हैं ना कि जो अक्ल होवे ते सोचा अक्ल नहीं तो मौजा। तो गोया यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी है कि अगर किसी चीज़ का पता ना हो तो फिर तो हमें उसका अदराक भी नहीं होता, हम उसकी अमीर गहराइयों में उतर के उसको पहचान और जान भी नहीं सकते। लेकिन अब शायद वो वक्त गुजर गया है। अल्लाह ने भी जो फ़ैसला किया है ना कि कुरान कहता है कि हमने लोगों को, हमने इंसानियत को कि जो हकीकत है, जो रियलिटी है इंसान की फितरत में, जिबिलत में वो क्योंकि इम्बोर्स करती गई है, तो इसलिए ये हो नहीं सकता कि हम अच्छाई और बुराई की तखसीस
और उनका फ़र्क ना कर सकें। तो गोया ये जो सोशल मीडिया ख़ुसूसन इसने ठीक है इंटरटेनमेंट का भी एक पहलू उजागर किया है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को हकीकत शनासी भी दे दी है। इंफॉर्मेशन का नॉलेज का इतना बड़ा समंदर हमारे पास आ गया है कि अब झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना, फ़रेब देना, उनको अंधेरों में रखना मुमकिन नहीं रहा। तो पाकिस्तान का और बाकी जो दुनिया के लोग हैं उनका शऊर, उनकी अकल, उनका फ़हम उस लेवल पे चला गया है कि अब उनको बेवकूफ़ बनाना, उनको अंधेरे में रखना, उनको फ़रेब देना अब कई सारी कुफ्तों के लिए मुमकिन नहीं रहा और एक नए से नए चैलेंज रोज़ उनके सामने आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात भी है, लोग हकीकत को जानते हैं, पहचानते हैं, अपने रास्ते खुद से बनाने की कोशिश करते हैं। तो गोया यहाँ पे बैठ के जॉर्जिया के अंदर यूँ ही पैगाम आपके साथ शेयर करना मकसूद था। इजाज़त चाहूँगा।